इसके बारे में। कीप दैट इन माइंड दैट प्लांट्स डू सेलुलर रेस्पिरेशन, और प्लांट्स में भी एक ऑक्सीजन का जो है वो कंजप्शन होता है। नॉर्मली ये ऑक्सीजन जो है, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन बनती है, तो ये उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं, जो कि इनके लिए, जो कि इनका एक प्रायोरिटी है, ज़्यादा ऑक्सीजन ये वहाँ से लेते हैं। बाकी जो बाकी ऑक्सीजन है ये स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिसेल्स के थ्रू ले लेते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो इनका ऑक्सीजन का जो पूर्ति है कि खुद भी कर लेते हैं और ये बाहर से भी ले लेते हैं। दूसरी बात मेरी याद रखना, हर प्लांट की अपनी जिम्मेदारी है ऑक्सीजन को इनहेल करने की, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए काम करता है। हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा, जो डेड होगा, जो डेड फॉर्म्स है, जैसे कॉक सेल्स हो गए, जो उनको जो है उनको ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उनको होती है जो डिवीजन करते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गए, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, जो लिविंग होंगे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको जो है वो डिवीजन करनी है और एटीपीज जो है वो बनाने हैं। तो वहाँ पे आपको रेस्पिरेशन की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होती है। इनके जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा हो गया, ये जो पैरेन्काइमेटस होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि एटीपीज बने। ये जो एटीपीज बनेंगे वो डिवीजन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो डेड सेल्स जो होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, हमारे पास ब्लड है जो ऑक्सीजन को पकड़ के ट्रांसफ़र करेगा, इनके पास ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती। एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, जहाँ तक जाता जाता, जहाँ तक नहीं जाता आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इनके पास वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। हर पार्ट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर गैशियस एक्सचेंज एज इन एनिमल। जैसे हमारे पास लंग्स हैं, इनके पास स्टोमेटाज होंगे, और हर पार्ट का अपना होगा। जैसे पत्ता है तो पत्ते के पास स्टोमेटा होगा, वो ऑक्सीजन ले रहा है। एक स्टेम है, उसके पास ये लेंटी सेल्स है, वो स्टोमेटा ले रहा है। ये जो बाग है, अगर आपको याद हो तो ये जो बाग है इसमें लेंटी सेल्स थी। लेंटी सेल्स आर लूज पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसमें जगह थी जिसमें से ऑक्सीजन अंदर की तरफ इसको चाहिए नहीं, ये तो डेड है, इसको भी नहीं चाहिए, ये चाहिए इसको, फैलोजन को विच इज़ लिविंग, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को विच इज़ लिविंग। जो लिविंग है उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ तक जाने के लिए रास्ता बना दिया गया ताकि डिवीजन जो है वो आपकी चलती रहे, क्योंकि डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन से आएगी, ठीक है। So plants have no specialized organs for gaseous exchange as in animals. Every part of the plant take care of its own gas exchange. Stomata and lenticels are structure for gas exchange. बात याद रखना, हर प्लांट की अपनी जिम्मेदारी है। सब प्लांट्स ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे जब उनको डिवाइड करना है, और नॉर्मली मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो इसका यूज़ करते हैं। जो लिविंग होंगे वहाँ पे आपका ऑक्सीजन जाएगा। कोई ब्लड नहीं है इनके पास, तो डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, जहाँ तक जाता है जाता है, जहाँ तक नहीं जाता है इनको दोबारा से लेना पड़ता है। दो जगह से ये पूर्ति करते हैं, या तो ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, बाकी ये बाहर फेंक रहे हैं, या फिर ये इनके थ्रू, जब इनको सब चाहिए तो इनके थ्रू जो है वो क्या करते हैं, ये स्टेम में लेंटिसेल्स और यहाँ पे स्टोमेटास है। दिस इज़ हाउ दे एक्सचेंज गैसेज एंड दिस इज़ हाउ दे डू रेस्पिरेशन। इनके लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है सिर्फ एटीपीज बनाने के लिए, इनको इन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने सारे काम जो है वो नॉर्मली इसी से करने हैं। अगर इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्लांट्स।